नमस्ते किसान भाइयों। आज हम लोग प्याज के स्टॉक में जो सड़न लगती है उस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्याज स्टॉक में ख़राब क्यों होता है, उसके क्या कारण हैं और उन कारणों से किस तरीके से निजात पाई जा सकती है। अंदर सड़ता है, उसके दो प्रमुख कारण हैं, एक तो बैक्टीरिया, दूसरा फंगस। बैक्टीरिया और फंगस ये दोनों ही सड़न पैदा करते हैं। दोनों के तरीके अलग अलग हैं, पर जो सामान्य बातें हैं दोनों की वो ये हैं कि दोनों को ही बढ़ने के लिए नमी की ज़रूरत है और उमस की ज़रूरत है। एक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और उसके साथ में नमी अगर है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर ज़्यादा नमी है तो बैक्टीरियल सड़न ज़्यादा हो जाएगी, अगर उमस वाली नमी है तो फंगस बढ़ सकती है, पर दोनों एक साथ भी हमला कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखने की है। कूलिंग पीरियड में रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कूलिंग पीरियड के लिए अपन नहीं भी रख सकते, ज़्यादा प्रोडक्शन है, अपना बड़े खेत हैं, तो उसको अंदर करते से ही पंखे चला दें और तब तक चलाएं जब तक उसके अंदर की मॉइस्चर पूरी निकल ना जाए। मतलब कई दिन लग सकते हैं इस प्रक्रिया में, तो उसका ध्यान रखें। अपन ज़रा भी उसको ढेर लगाकर ना छोड़ें। ये पहला पॉइंट है। उसको उसकी नमी अच्छे से निकल जाने दें, तब तक उसके पंखे अपन चालू रखें। दूसरी बात यह है कि इसमें अगर कीड़े दिखाई देते हैं, बारीक काले कीड़े, तो आप ये समझिए कि ये सड़न फैलाने का काम करते हैं। इनके पैरों में जो सूक्ष्म जीव चिपक जाते हैं सड़ी हुई प्याज से, ये नए प्याज पे जाके घाव करते हैं और ये आसानी से फिर फंगस उसके अंदर या बैक्टीरिया उसके अंदर फैल जाता है और बहुत तेज़ी से प्याज में सड़न फैलती है। तो इसका ध्यान रखना है कि अगर कीड़े दिखाई दें तो कोई भी गैसीय कीटनाशक जैसे नुवान है, इनको अपन कपड़े में डिप करें और कपड़े को अपन जहाँ पंखे हैं वहाँ लटका दें, तो हवा के साथ साथ ये भी प्याज के अंदर फैल जाएगा और उन कीड़ों को मार देगा। तो ये भी किया जा सकता है अगर कीड़े दिखते हैं तो। अगर कीड़े नहीं दिखते हैं तो नहीं करना है ये। तीसरी बात यह है कि जब प्याज खेत से आता है तब अपने को एक निर्णय लेना चाहिए कि खेत में अगर बहुत ज़्यादा बीमारी है, अगर फंगस उसके डंठल के अंदर घुस गई है, स्टॉक के अंदर घुस गई है, तो उस प्याज को अपन गोदाम के अंदर ना ले जाएं तो बेहतर रहेगा। ऐसी प्याज में सड़न बहुत तेज़ी से लगती है क्योंकि फंगस उसके अंदर पहुंचा हुआ है। तो जो खेत ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फंगस का प्रकोप है, उसको स्टॉक के लिए ना चुनें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर अपन और गहराई से समझना चाहें तो प्याज की न्यूट्रिशनल स्टेट क्या है, इस पर भी उसकी स्टॉक की उम्र निर्भर करती है। ऐसा प्याज जिसमें अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग किया गया है परंतु पोटाश की मात्रा कम है, वो तेज़ी से सड़न पकड़ता है। नाइट्रोजन अपने को 60-70 दिन के बाद किसी हालत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए प्याज की फसल में, ख़ास तौर पे अमोनिकल नाइट्रोजन तो बिल्कुल नहीं। दूसरा, पोटेशियम की प्रॉपर मात्रा का इस्तेमाल करें फसल में, पर उसको फास्फोरस और नाइट्रोजन के अनुपात में ही इस्तेमाल करें और सूक्ष्म पोषक तत्वों का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए फसल की ज़रूरत के अनुसार, ताकि उसका रंग भी अच्छा है, पत्तों की मोटाई भी अच्छी रहे और उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता बनी रहे स्टॉक के भीतर भी। ऐसी प्याज का वेट लॉस कम होता है जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व और प्रमुख पोषक तत्व सही मात्रा में इस्तेमाल किए गए हैं। वेट लॉस कम होता है और सड़न भी बहुत कम लगती है। तो ये प्रमुख बिंदु थे जो आपको जानने थे। आपने अच्छी फसल उगाई है, प्याज का अच्छा उत्पादन लिया है, तो उसको तरीके से स्टोर करना भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार बाज़ार नहीं मिलते तो स्टॉक करना मजबूरी होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। थैंक यू।